है, मतलब वापस तो जाऊंगी ऑब्वियसली है, बच्चों के पास तो रहूंगी नहीं। अरे जंगल के बीचों बीच भाई ये साधु की कुटिया बनी है, अंदर देखो इसमें। और ये तो हाथी लगता है मुझे, बस ये फेंसिंग निकाल के आ जाएगा बाहर। तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रिएटिव अलका पर। तो आज हम जाने वाले हैं जंगल के अंदर। तो आज मैंने बनाए हैं छोले, और वो भी ऑर्डिनरी छोले नहीं बनाए मैंने, आज बनाए हैं पिंडी छोले। तो जैसे जैसे मेरा टाइम हो रहा है ना जाने का, कि अभी मुझे जाना है, मतलब वापस तो जाऊंगी ऑब्वियसली है, बच्चों के पास तो रहूंगी नहीं। तो जैसे जैसे मेरा टाइम हो रहा है ना कि मेरे को जाना है, तो बच्चों की जो डिमांड है ना वो मतलब बढ़ती जा रही है। तो इनको ये होता है कि आज ये बना दो, आज वो बना दो। ठीक है, बच्चों का तो मन है और वो बनाना भी पड़ेगा। और पीछे से क्या होता है ना, बच्चे खुद तो बना नहीं पाते हैं। और वैसे भी ना, मतलब मेरे जाने के बाद तो वैसे भी बच्चों को फिर से वो अपने उस रूटीन पर आ जाएंगे। और खाना वगैरह भी जैसे होता है ना कि मतलब जल्दी जल्दी बना लिया, या उतना मतलब ना, जैसे अभी हम लोग तो बना के दे सकते हैं राजमा चावल, छोले चावल, पनीर की सब्जी, कुछ कुछ अलग वाला स्पेशल वाला खाना ना बच्चे बिल्कुल भी नहीं बनाते। और उनके पास टाइम भी नहीं होता है, फटाफट भागना है, कॉलेज भागना है, अभी ये क्लास है, अभी वो क्लास है। तो इस तरह से बच्चों का रूटीन रहता है, तो बच्चे तो बिल्कुल बनाते नहीं है। और मुझे लगता है पीजी वगैरह में या हॉस्टल में जब बच्चे रहते हैं तो प्रॉपर खाना वैसे भी नहीं खाते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ और मैं कुछ अच्छा बनाकर खिलाऊं इन लोगों को। और जैसे जैसे मेरे दिन आ रहे हैं ना पास जाने के, वापस जाने के, तो थोड़ा सा बच्चे दुखी भी हैं। तो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए तो मतलब कुछ खोना भी होता है। तो यही है, अब यहाँ पर बच्चों को भेजा है पढ़ने लिखने के लिए। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं ये तो मतलब हमको बेयर करनी पड़ेंगी, या मतलब झेलनी जिसे बोलते पड़ेंगी। और खाने का क्या है, ठीक है, खाना तो आज कम खा रहे हो, कल ज़्यादा खा लेना। और उसके बाद में जब घर आ जाओगे तब तो प्रॉपर वाला खाना मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये देख रहे कितनी अच्छी हवा है, मैं अभी बालकनी में आ गई हूँ। और बाहर का जो व्यू है ना वो बहुत ही, मैंने आपको पहले भी दिखाया है। तो यहाँ से बाहर का व्यू बहुत ज़्यादा औसम है। चलो एक बार फिर से आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। तो ये देखिए दूर कुछ चमक रहा है ना, आपको ऐसे लगेगा, देखना ये वाली जो वाइट लाइन है ना, ये सी है। और दिन के टाइम तो काफ़ी ज़्यादा विजिबल होता है, क्योंकि ऊपर से ना धूप पड़ती है पानी के ऊपर, तो ये चमकता है। तो जो सिल्वर लाइन है ना वो पूरा सी है। आई गेस अभी मैं ज़्यादा क्लियर दिखा पा रही हूँ। और बादल फिर से आने लग गए हैं, तो मुझे कपड़े हटाने पड़ेंगे क्योंकि बारिश हो जाती है फटाफट। एक और डिमांड है जो अभी अभी फ़ोन पर आई है, और वो डिमांड है कि जल्दी से मम्मा खीर बना देना, चाहे जैसी भी बना देना, उसमें चाहे ड्राई फ्रूट डालना चाहे मत डालना, लेकिन खीर खिला दो। मेरा थोड़ा सा इसी में छोड़ देना, ठीक है, आप तीनों का अपना कप में कर लो, है ना, और वो उसमें छोड़ देना। हाँ, इट्स वेरी वेरी सिंपल रेसिपी एक्चुअली। यहाँ पर मैंने ना बच्चों को अपनी हेल्प के लिए बुला लिया था, क्योंकि मैं लंच बना रही थी। और ये देखिए गर्मा गर्म पूड़ी भी उतारती जा रही थी बच्चों के लिए। और बच्चे वहाँ पर बाहर बैठ के ना सब इंजॉय कर रहे थे, आपको उनकी आवाज़ें आ रही होंगी, बहुत ज़्यादा खुश थे खाना खा के। तो वाले छोले पूरी हम लोग खा चुके हैं, मतलब पूरी बोल सकते हैं उसको या भटूरा भी बोल सकते हैं। लेकिन मैंने मैदा बहुत थोड़ी सी डाली थी, आटे की ही बनाई थी, बिकॉज मैदा फिर हजम भी नहीं होता है, और मुझे आटे की ही अच्छी लगती है, मैदा इतना पसंद भी नहीं है। तो अभी बच्चों की कुछ प्लानिंग है, यहाँ पर कोई एक ट्री पार्क है, तो वो देखने की प्लानिंग है, बहुत पास में ही है, दूर नहीं है। तो इवनिंग में, अभी शाम ऑलमोस्ट हो ही गई है बाहर, तो वो बस देखने के लिए हम लोग अभी निकलने वाले हैं। और आप लोगों को भी दिखाऊंगे, अगर वहाँ पर अलाउ किया उन्होंने वीडियो वगैरह बनाने के लिए, तो आपको वहाँ पर वीडियो बना के और मैं दिखाऊंगी। और मैंने सुना है उसके पीछे एक स्टोरी है, मतलब कोई लेडी थी जिसने वो पार्क की शुरुआत की, और किस तरह से की अभी नहीं बताऊंगी। तो सब कुछ पहले आपको वहाँ लेके चलूंगी और दिखाऊंगी, उसके पीछे की स्टोरी उसके बाद बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं, ऑल सेट, सब तैयार है, रेडी हो चुके? अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है, फिर कीज़ वगैरह उठाओ और लॉक करते। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। तो ये सलुमारडा थिमक्का ट्री पार्क है, जो कि कर्नाटका स्टेट में है। तो कहते हैं ना कि हर मेहनत के पीछे जो होता है एक सेक्रीफाइस होता है, या किसी के द्वारा दिया हुआ बलिदान होता है।
सलूमारा एक लेडी थी जिन्होंने यहाँ पर 365 बैनियन ट्री जो थे वो लगाए थे और मतलब 45 किलोमीटर के स्ट्रेच पे बताते हैं कि हाईवे जो था ये है वो इन्हीं के मतलब याद में ये पार्क बनाया गया है। और 45 किलोमीटर के स्ट्रेच पे इन्होंने जो है वो पेड़ लगाए थे, वो भी बैनियन ट्रीज़। तो उनकी मेहनत जो थी या उनका बलिदान जो था, जिसको अब आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं एक तरह से, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से एक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और हमें भी कुछ इस तरह का काम ज़रूर करना चाहिए। जब तक हम लोग कुछ ना कुछ इस तरह का नहीं करेंगे तो हम इस अर्थ को नहीं बचा पाएंगे, या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अगर हम कुछ ना दे के जाएँ तो आज जो हम लोग ये पेड़ देख रहे हैं, जंगल को एंजॉय कर रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि कुछ भी पेड़ नहीं बचेंगे। जितनी स्पीड से पेड़ कट रहे हैं और लोग उनको काटते जा रहे हैं, जंगल एक तरह से ख़त्म होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आके मुझे इतना अच्छा लगा था, बट इट्स लुक लाइक अ फॉरेस्ट ओनली। इतना सुंदर बनाया हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब मुझे यहाँ के ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जंगल में आ गई हूँ। बहुत सुंदर बनाया है, बहुत अच्छी ग्रीनरी मेंटेन की हुई है एंड इट्स वेरी वेरी क्लीन ऑल्सो। तो बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ की जो वाइब्स है ना वो भी बहुत अच्छी वाली है। तो चलो अब आपको भी दिखाती हूँ ऐसा क्या है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई शेर नहीं आ जाएगा निकल के, ऐसा मुझे लग रहा है। तो सलूमारा थिमक्का जो एक लेडी थी जिन्होंने ये प्रयास शुरू किया था, और यहाँ पर एक मतलब जंगल की एक जो शुरुआत कह सकते हैं, या उस समय तो ये जंगल नहीं रहा होगा, थोड़े थोड़े पेड़ उन्होंने लगाने शुरू किए होंगे और आज ये एक जंगल का रूप ले लेगा। किसी ने सोचा नहीं था कि ये इतना सुंदर हो जाएगा, इतना विशाल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनसे हमें भी कुछ ना कुछ ऐसी सीख लेनी चाहिए और हमें भी कुछ ना कुछ अपनी इस प्रकृति को, अपनी इस मतलब धरती को हमें भी कुछ ना कुछ दे के ज़रूर जाना चाहिए। पहली नज़र में तो मुझे एकदम से लगा था कि ये एकदम रियल है और जंगल में से बाहर आ रहा है, बट बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है और बहुत ही नेचुरल, मतलब पूरा जो जंगल थीम है एक्चुअली ये बहुत सुंदर तरीके से बनाया है और बहुत ही मिनिमम टिकट्स ये लोग ले रहे हैं। इस टाइप के यहाँ पर ट्री हाउसेस वगैरह भी बने हैं। मैंने थोड़ा चढ़ने की कोशिश की थी लेकिन ऊपर तक नहीं गई थी, क्योंकि थोड़ा सा मतलब ये हो रहा था कि हाइट से तो डर लगता ही है, लेकिन कुछ ना कुछ ऊपर मतलब होता है ना, जैसे सांप वगैरह, बारिशों के दिन है तो कुछ ना कुछ जानवर जो होता है कीड़ा छुप के बैठता है ऐसी जगहों में। तो और ये देखिए एक बुलेट कार्ट बनी हुई है और साथ में बैल बने हैं, मतलब किसी ने इतना ज़्यादा एफर्ट लगाया है। और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लोगों ने लगता है पेड़ वगैरह काट के डाल दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मतलब मैं सच में इस जंगल को मैं देखती जा रही थी और मैं उनको याद कर रही थी। और इस तरह की जगह जगह होर्डिंग्स बोर्ड लगाए थे। अक्सर हम मतलब मोर को देख के ना पिकॉक बोल देते हैं, बट एक्चुअल में जो मेल होते हैं वही खाली पिकॉक्स होते हैं। फीमेल्स को पीहन्स बोलते हैं और उनकी बेबीज़ जो होते हैं वो पीचिक्स होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे भी यहाँ पर आकर पहली बार मिली थी। और जगह जगह इस तरह के वाइल्ड फ्लावर्स थे जो अपने आप निकले हुए थे, मतलब बहुत ही सुंदर, जिसे मैं कह सकती हूँ मैंने ऐसा वाला पार्क आज तक कभी देखा नहीं था, जो कि पूरा जंगल थीम था। एक्चुअली जंगल थीम नहीं है, जंगल ही था। और मतलब जगह जगह देखिए आपको बैठने की भी सुविधा है, जंगल भी है, और इस तरह के ये बनाए थे मुझे एकदम रियल लग रहे हैं। ये देखिए एक मोर है और यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा पॉन्ड बना था जिसके अंदर काफ़ी सारी फ़िश भी थी, और ऐसा फीलिंग आ रहा था जैसे कि होता है ना जंगली जानवर होते हैं वो पानी वगैरह पीने के लिए आते हैं। और यहाँ का काफ़ी लंबा स्ट्रेच था जहाँ पर हम लोगों ने ये वॉक कर रहे थे। और ये देखिए पीछे भी इस तरह से कुछ ना ऐसे बुल वगैरह बनाया हुआ है जो ऐसा फीलिंग दे रहा है कि जैसे जंगल के अंदर से निकल कर आ रहा है। तो मतलब अगर आप लोगों को कभी भी इस साइड आने का मौका मिलता है तो इस ट्री पार्क में आप लोग ज़रूर आइए। और यहाँ आकर मुझे बार बार मन में यही आ रहा था कि मैं अपनी तरफ से क्या योगदान दे सकती हूँ इस ट्री पार्क में। इतना सुंदर बनाया है, आप एक एक चीज़ को आप देख सकते हैं, इतने ही मेहनत से, इतने ही प्यार से यहाँ पर बनाया हुआ था और उसी ही तरह से इसको संजोया भी था। इतनी साफ़ सफाई थी यहाँ पर, बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी। और सच मानिए ये देखिए यहाँ से जाने के मतलब हमारा मन ही नहीं हो रहा था यहाँ पर से कि हम लोग यहाँ से बाहर जाएं, और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। इस तरह के झूले वगैरह जो थे वो भी लगा के रखे थे ताकि आप प्रकृति का पूरा आनंद लें।
बच्चों के लिए इस तरह के कुछ कुछ जैसे झूले होते हैं या कुछ उनकी एक्सरसाइज करने की चीज़ें होती हैं, वो भी यहाँ पर बनी हुई थी। तो आजकल जैसे शहरों में होता है, भाग दौड़ की ज़िंदगी होती है, कुछ बच्चों को खेलने के लिए नहीं होते, बच्चे पूरा टाइम सिर्फ मोबाइल में बिज़ी रहते हैं या सिर्फ टीवी देखते हैं। तो उनके लिए भी ऐसी जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पर आकर प्रकृति के इतना पास आप इंजॉय कर सकते हैं। और आपके देखिए बच्चों को खेलने के लिए जो आजकल ये सब ख़त्म हो गया है, ऐसे वाले झूले पहले हुआ करते थे, आजकल बच्चे बिल्कुल भी इंजॉय नहीं। बच्चों के जो पार्क होते हैं वो कुछ इस तरह के अगर बनाए जाए या इस तरह की थीम दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा होगा और हमारे बच्चे खासकर बहुत अच्छा सीखेंगे ये सब देख के। तो यहाँ पर मतलब एक जंगल भी है और बच्चों के लिए मतलब यहाँ पर राइड्स भी हैं, काफ़ी सारे मतलब फ़न गेम्स भी हैं। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। एंड आप लोग भी बताना कि आपको कैसा लगा ये वाला पार्क। और इस पार्क की मैंने स्टोरी आपको बताई है और वो स्टोरी से इंस्पायर होके ही मुझे लगता है कि हम लोगों को भी मतलब अगर बहुत सारी जगह नहीं भी है तो अपने घर के आसपास हमें ट्री ज़रूर लगाना चाहिए। एक एक ट्री मैटर करता है और एक एक ट्री अगर हम सब लगाएंगे तो एक से वो बहुत ही जल्दी 100 हो जाएंगे। तो नेचर ने कभी हमसे कुछ नहीं मांगा है, बल्कि दोनों हाथ फैला के उसने हमेशा हमें दिया ही है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अब हमें इसे संभाल के रखना है। ये हमारी एक ऐसी धरोहर है जिसे हमें आगे अपने बच्चों को भी देना है या अपने आगे आने वाली बहुत सारी पीढ़ियों को भी हमें देना है। इस तरह की जानकारियाँ अगर हम अपने बच्चों को देंगे तो तभी तो वो समझ पाएंगे ना कि ये हमारे पास क्या है या हमने क्या लिया है अपने पूर्वजों से। इस प्रकृति को हमें बचाना है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी हमें जाग जाना चाहिए।